हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ITI टू टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। तो एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट के में आपका फर्स्ट ईयर की जो सीरीज चल रही है उसमें बिहेवियरल स्किल चैप्टर में आपको कवर करवा रहा हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाए थे, इसी क्रम में हम आगे भी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शक्ति के अंधापन को दर्शाता है। तो भाई क्वेश्चन को समझते हैं। ये शक्ति के अंधापन को दर्शाना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें बात कही गई है, ऑप्शन देखते हैं कि अपनी सुविधा के लिए शक्ति का उपयोग ना करना। तो जो पावर आपके पास में है, शक्ति मतलब जो पावर स्किल, उसको अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो तो वो क्या कहा जाएगा, अंधापन ही कहा जाएगा। कि जो आपके पास में है उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, तो यही कहलाता है शक्ति का अंधापन। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा इसमें सही होगा। तो पहला विकल्प जैसा कि मैंने बता दिया कि अपनी सुविधा के लिए शक्ति का उपयोग ना करना। दूसरा ऑप्शन है अपनी शक्ति के बारे में परिचित ना होना। तो भाई इसके अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग बी विकल्प जो है हमारा सही होगा। अपनी शक्ति के बारे में परिचित ना होना, अर्थात जो हमारे पास में स्किल है, जो हमारी क्वालिटीज हैं, उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वेट, SWOT, ये देखिए वैसे लिखा तो स्वेट रहता है, लेकिन एक्चुअली इसका कोई मीनिंग S प्लस स्वेट का कोई मीनिंग नहीं होता। ये अलग अलग शब्द हैं, SWOT। ठीक, इसमें S का तात्पर्य क्या है। तो भाई इसको समझने से पहले हम स्वेट को समझ लेते हैं कि ये क्या है आखिर। तो भाई ये क्या है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस, जो व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण, आप अपने आप को कैसे पहचानोगे कि मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता क्या है, इसको पहचानने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिसको हम बोलते हैं स्वेट। स्वेट 4 अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है। ठीक, तो इसमें चारों अक्षरों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। S का अर्थ अलग होगा, W का अर्थ अलग, O का अर्थ अलग, T का अर्थ अलग होगा। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं स्वेट विश्लेषण, अर्थात स्वेट एनालिसिस। ठीक, तो ये जो S है, मैं इधर लिख के बता रहा हूं, SWOT। S फॉर होता है स्ट्रेंथ, S फॉर क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। W फॉर होता है वीकनेस, O फॉर होता है अपॉर्चुनिटीज, T फॉर होता है थ्रेट्स। हम अपने आप को पहचानने के लिए इन 4 शब्दों का हमें ध्यान रखना होता है, यही स्वेट विश्लेषण कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछते हैं, तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझने की जरूरत होती है। कुछ नहीं, क्वेश्चन ज्यादातर ITI में तो यही, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से फुल फॉर्म पूछ देते हैं कि भाई S का स्वेट का फुल फॉर्म बताइए, या इसमें से जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है इसके इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं कि S मीन्स क्या होगा, W का अर्थ क्या होगा, O का अर्थ क्या होगा, T का अर्थ क्या होगा। तो मैंने इधर लिख दिया है, तो आप लोग अब याद कर लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए, तो इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। S फॉर होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। ठीक, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। तो शक्ति को पहचानने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने आप से करने होते हैं, तभी आप अपनी शक्ति को पहचान पाओगे कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आपके अंदर क्या कौशल है और क्षमताएं क्या हैं, कौन सी चीज आपको विशिष्ट एवं दूसरों से अलग बनाती है। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप से, आप किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकते हो। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि आपके अंदर जो विलक्षण गुण हैं, ठीक, वो क्या है, यूनिक चीजें क्या हैं। किसी के अंदर क्रिकेट खेलने का गुण होता है, किसी के अंदर वॉलीबॉल खेलने का गुण होता है, किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। तो ये क्वालिटी ऑटोमेटिक अंदर से निकलने लगती है और हम हमारा रुझान भी उसी क्षेत्र की तरफ होने लगता है। लेकिन घर वालों के दबाव के चक्कर में हमको प्रेशर बना दिया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। अब पता चला हमारा मन दिमाग लग रहा था खेल की तरफ और मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की ओर हमारे प्रेरित किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ना तो हम अच्छे से डॉक्टर बन पाएंगे और ना ही हम बेहतर खिलाड़ी बन पाएंगे।
तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रेंथ का आप पता लगा सकते हैं। और W फॉर होता है वीकनेस अर्थात कमजोरियां। ठीक, तो आपके अंदर कमजोरियां क्या हैं भाई? देखिए, हमेशा पॉजिटिव ही नहीं, निगेटिव भी सोचना जरूरी होता है, लेकिन निगेटिव एक हद तक, उस पर फॉलो करने की जरूरत नहीं, उसको दूर करने की जरूरत होती है। ठीक, इसलिए हमें अपनी कमजोरियों का भी पता होना चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है जो हमारे सफलता के बीच में आ सकती है। ठीक, तो इसको जानना भी बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए भी आप कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो जैसे है कि आप कौन कौन से नकारात्मक विचार, ठीक, आपके अंदर है, कौन कौन से नकारात्मक विचार जो है वो आपके अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपकी क्षमता, ठीक, क्षमताओं में किन चीजों की कमी है? आपकी क्षमताओं में किन चीजों की कमी है? ये भी क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हो। फिर है, आपको कौन कौन कौशल हासिल करने हैं? ठीक, ये भी कमजोरी की, मतलब हमारे अंदर, मान लीजिए आप फिटर से ITI कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर ये सोचने की कोशिश कीजिए, अगर हम किसी कंपनी में फिटर की पोस्ट पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं। भाई, आपको हो सकता है लेथ मशीन चलाने के लिए दे दिया जाए, हो सकता है आपको मशीनों की असेंबली करने के लिए रख दिया जाए, तो असेंबली करते समय भी कुछ चैलेंजेज आपके सामने आएंगे, लेथ मशीन चलाते समय भी कुछ चैलेंजेज आएंगे, CNC मशीन पर रख दिया जाए तो वहाँ पर भी कुछ चैलेंज आ सकते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ का पता लगाना है कि आपको अभी कितना सुधार करना है अपने अंदर। फिर अगला, तो वीकनेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम अपने वीकनेस का कैसे पता लगाएंगे। फिर इसी प्रकार से अगला अक्षर है O फॉर होता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब अवसर। अब इसका पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस से क्या मतलब है? तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये रहता है कि आपके पास में क्वालिटी भी है, स्किल भी है, आपको अपनी कमजोरियों के बारे में भी पता है, उसको भी आपने दूर कर लिया, लेकिन जब तक आपको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कहीं पर अवसर नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप अपना प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी का भी ध्यान रखना होता है कि कहां पर हमको अवसर मिला और उस अवसर पर ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। फिर अगला है भाई थ्रेट। थ्रेट का मतलब चुनौती। आपके सामने अनेक तरीके की चुनौतियां भी आएंगी, थ्रेट्स आएंगे। कुछ अच्छा करने जाओ तो आपके पता चला पड़ोसी ही आपके सामने थ्रेट्स रख देंगे कि क्या करने गए, वो तो ITI कर रहे हैं, हाँ हमारे बगल में लड़का था वो तो कुछ नहीं करा, ITI करके घर पे बैठा हुआ है, ये क्या करेंगे जाके। तो ये जो वाक्यांश है ये आपके लिए थ्रेट है, ठीक, और उस थ्रेट को आप कैसे चैलेंज करोगे, ठीक, ये भी आपको निकालना होगा। तो और कोई भी कार्य करने जाओ तो कठिनाइयाँ तो होती हैं, थ्रेट्स तो मिलती ही हैं, तो उन थ्रेट्स को भी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकते हैं। तो ये भाई आपको स्वैट का फुल फॉर्म तो पता चल ही गया होगा, इसके बारे में भी पता चल गया कि क्या होता है स्वैट एनालिसिस, ठीक। अब आपको बताना है भाई ये इस क्वेश्चन में कि स्वैट में S का तात्पर्य किससे है। तो पहला ऑप्शन है सेफ्टी, दूसरा है सोशल, तीसरा है स्ट्रेंथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात मैंने अभी जैसा बताया है आपको, S फॉर होता है स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ होगा, ठीक। तो क्लियर है भाई, आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवहारिक कमजोरी है। अब कमजोरी अर्थात वीकनेस, ये भी क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है भाई। तो देखते हैं कमजोरी है। देखिए कमजोरी के पहले एक शब्द जोड़ दिया गया व्यवहारिक, और व्यवहारिक का मतलब होता है हमारी पर्सनली आदत से कि हम लोगों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, उठना बैठना कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं व्यवहारिक से, कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, ठीक, ये है व्यवहारिक। तो भाई देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है तकनीकी के प्रयोग में परिवर्तन। तकनीकी के प्रयोग में परिवर्तन का मतलब आपके अंदर जो स्किल है, ठीक, जो आप टेक्निक फॉलो कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, उसमें आप चेंजमेंट कर रहे हो बार बार, तो भाई ये तो कमजोरी ही तो होगी, ये तो कमजोरी होगी ना। आप बार बार हर उसी चीज को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हो, तो ये चेंजिंग होगी। तो ये व्यवहारिक में नहीं होती है, ये आपकी पर्सनल है भाई, आप अपने काम को ही केवल चेंज कर रहे हो। अब व्यवहारिक में आप दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार
कर रहे हो, तो ये होता है व्यवहारिक। दूसरा ऑप्शन है, तो ये वाला तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धियों की अधिकता। हाँ, प्रतिस्पर्धियों की अधिकता। तो प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है कंपटीटर। प्रतिस्पर्धी मतलब होता है कंपटीटर, कि आप जो काम कर रहे हो या आपने जो पढ़ाई की है तो वहां पर आपका कंपटीशन भी मिलेगा वहां पे। तो जैसे कि एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, तो मार्केट में जिस चीज की मार्केट होती है तो वहां पर उसकी सैकड़ों दुकानें होती हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंपटीटर होते हैं। बाजार की दुकान, बाजार में गए तो वहां पे आलू की दुकान देखिए जाके, आलू सबके पास में मिलेंगे मार्केट में, सब्जी मार्केट में। तो वहां पर, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के बिकते ना हो, सबके बिकते हैं, लेकिन किसी के ज्यादा तो किसी के कम। तो कारण क्या है कि भाई किसी का ज्यादा बिक रहा है, किसी का कम बिक रहा है। तो ये अपने अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जो कौशल होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। इसीलिए तो आपके उसमें चैप्टर में डाला गया है बिहेवियरल स्किल, व्यवहारिक कौशल। तो ये भी जो प्रतिस्पर्धियों की अधिकता है, ये भी व्यवहारिक कमजोरी नहीं है भाई। कोई दूसरा अगर कंपटीशन में आपके सामने, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वही बिजनेस अगर सामने वाला भी स्टार्ट कर दे तो इसमें कोई भाई हर्ष थोड़ी ना है, कर सकता है, फ्री है ना। तो इससे आपके व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कमजोरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है पेशेवर ज्ञान का कम होना। तो ये भी व्यवहारिक कमजोरी नहीं है भाई। पेशेवर ज्ञान का कम होना अर्थात आपने, देखिए एक होता है कोई बिजनेस या कोई काम करता है, स्टार्ट करता है, तो उसकी शुरुआत रहती, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत रहती है। तो शुरुआत वो कहीं से भी हो सकती है, और धीरे धीरे वो जो है काम करता करता फिर उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो और निपुण हो जाता है। लेकिन कौशल, स्किल पहले से ही था, स्किल जो है स्किल पहले ही से था। मान लीजिए फिटर आप किए हो तो जरूरी थोड़ी ना है आप जाके कहीं किसी कंपनी में तुरंत जाके आप गाड़ियां असेंबल करना स्टार्ट कर दोगे, जाके फिटिंग करना उसकी स्टार्ट कर दो, जाके ड्रिल मशीन चलाना और लेथ मशीन चलाना, वेल्डिंग मशीन चलाना आप शुरुआत कर दोगे जाके। ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत में पढ़ाई करके गए हो, ठीक, ज्ञान हासिल करके गए हो, लेकिन आपको पेशेवर जो है, ठीक, उसके उस ज्ञान में शुरुआत में कमी हो सकती है, तो उसका कोई व्यवहार से लेना देना नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका आता है आर्थिक योजना, और ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक। चौथा ऑप्शन आर्थिक योजना। तो आर्थिक योजना जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा। आर्थिक का मतलब होता है रुपए पैसे से, धन दौलत से। तो आपके पास में अगर पैसा नहीं तो आप अपनी योजनाएं जो हैं आगे नहीं बना सकते हो, ठीक। इस कारण आपका ये आर्थिक योजना जो है ये एक व्यवहारिक कमजोरी में आ जाएगा। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो कहा गया है कि अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या एक अवसर हो सकता है। अवसर तो जैसा मैंने पहले बताया है अभी कि अपॉर्चुनिटी, तो उसमें देखना है, अवसर को पहचाना है कि कौन सा एक अवसर लग सकता है। तो पहला है गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियाओं का होना। तो भाई गुणवत्तापूर्ण प्रक्रियाओं मतलब क्वालिटीज, जो भी प्रोसेस अपनाया जा रहा है, ठीक, वो, तो भाई ये अवसर नहीं है। अवसर तो कोई व्यक्ति जो है अपना कार्य स्टार्ट करता है तो वहां पर, ठीक, वहां पर उसको अवसर पहचानने की जरूरत रहती है, ठीक। दूसरा है क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा। तो क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा तो आप मतलब जो मतलब डैमेज बिल्कुल हो चुकी हो जो प्रतिष्ठा, ऐसी चीजें, ठीक, तो ये भी नहीं है, ना ही ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला विकल्प देखते हैं, बेहतर मुनाफे वाले बाजार में प्रवेश करना, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपने जो भी जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला हो उसके बाद में क्या होता है, आपको लगा कि इधर से ज्यादा पैसा इस क्षेत्र में भी है तो उधर भी आपका रुझान हो, ठीक। यही क्या कहलाता है कि अवसर कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो अंबानी का देखिए, मुकेश अंबानी के कई मतलब उनका रिलायंस जो ग्रुप है वो कई सारे क्षेत्रों में उनका व्यापार है। तो उन्होंने सबसे पहले पेट्रोलियम, ठीक, और टेक्सटाइल के क्षेत्र में उन्होंने हाथ रखा। लेकिन क्या हुआ, फिर उनको लगा कि टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत पैसा है तो उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर की ओर अपना रुझान किया। तो उधर वो क्या हुआ, नया बाजार स्टार्ट किया। इसीलिए
और ये एक अवसर है, ये एक अवसर है कि शुरुआत में देखा कि टेलीकॉम सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है, इसमें आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं। उस संभावना को पहचान कर उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक, तो आपका ये विकल्प जो है सही है और इससे कोई लेना देना नहीं। बाजार में एक नए प्रतियोगी का आना, तो ये कोई अवसर थोड़ी ना होता है भाई, ये कोई अवसर थोड़ी ना होता है। प्रतियोगी तो आते रहेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में पता नहीं कितनी कंपनियां आई लेकिन वो चली गई, तो उनकी गलत नीतियां, गलत प्रबंधन की वजह से वो सारी कंपनियां जो हैं डूब गई। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, व्यवसाय में कौन स्वैट मूल्यांकन का प्रयोग करता है? तो स्वैट मैंने बताया, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट। थ्रेट मतलब चुनौती। इसमें मूल्यांकन इसके द्वारा कौन मूल्यांकन करेगा? बैंक करेगी? तो नहीं भाई, बैंक तो एक संस्था है, वो नहीं करेगी। फिर उसके बाद में वकील, वकील भी नहीं, स्वैट से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी, कर्मचारी तो उसको तो काम करने से मतलब है, ठीक, तो वो भी नहीं। प्रबंधक जो है, जो कोई बिजनेस करता है उसका प्रबंधन करता है, ठीक, उसको स्वैट, ठीक, मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? प्रबंधक। चौथा ऑप्शन प्रबंधक जो है वो सही होगा। आई होप आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये याद हो गए होंगे। इसी तरीके से आगे भी मैं क्वेश्चनों को याद करवाऊंगा और आप